अस्सलाम वालेकुम। पिछले एपिसोड में आपने सुना था जो हमारी मासूमा और मिशू होते हैं फाइनली वो कैंटीन में खड़ी होते हैं और जो अनिका होती है वो मतलब मासूमा को आज तो हद हो चुके होते हैं। वो मासूमा को काफ़ी ज़्यादा तंग करने लग जाते हैं। हमेशा मासूमा का हाथ पकड़ के उसको ज़बरदस्ती लेके जाती है, ज़बरदस्ती उसके साथ मतलब सब कुछ करती है। और इन्हीं दिनों में और हमारी जो मिशू होती है वो भी मासूमा के साथ नाराज़ हो चुकी होती है। वो भी इन बातों की वजह से वो उससे बात नहीं करती है। एक दिन ऐसे ही मासूमा को गुस्सा आता है, वो कैंटीन में खड़ी होती है और वो अचानक गुस्से में अनिका को थप्पड़ मार देती है सबके सामने। अब आगे फिर जो अनिका होती है वो अपने गाल पे हाथ रखते है, उसकी जो जितनी फ्रेंड होती है वो खड़ी हो जाती है। वो बोले क्या बदतमीज़ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो हमारी फ्रेंड को टच करने को, थप्पड़ मारने की, तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। फिर जो अनिका होती है बोलते रुको 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 यार, कुछ मत बोलो, समझिए ना ये हम दोनों का आपसी मैटर है, तुम लोगों को इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, पीछे हो जाओ, एक भी सामने मत आना। उसकी फ्रेंड बोलती है यार ये कितनी बदतमीज़ है, सबके सामने तुझ पे हाथ उठाए, हम इसको नहीं छोड़ने वाले, फ्रेंड है फ्रेंड बन के रहे, ज़्यादा सर पे मत चढ़े, तुमने इसको ज़्यादा सर पे चढ़ाया हुआ है। ऐसा बोल के जो उसकी फ्रेंड होती है वो मासूमा के आगे आ रही होती है उसको पकड़ने के लिए। अनिका बोलती है यार लीव मी अलोन, चली जाओ तुम लोग यहाँ से, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी। और खबरदार इसकी तरफ आँख उठा के भी देखा तो जो मासूमा होते होते बस कर लो, तुम्हारे ड्रामे ख़त्म नहीं होंगे। और हाँ सुन लो, आज से हमारी जो फ्रेंडशिप थी वो भी मैं ख़त्म करती हूँ। मेरी एक ही फ्रेंड है और एक ही रहेगी जिसके साथ मैं कॉलेज में आई हूँ, हम दोनों को किसी की ज़रूरत नहीं है, समझ गई ना। और हाँ ये मेरी फ्रेंड है मिशू और मुझे इसके अलावा किसी से फ्रेंडशिप नहीं करनी है। ऐसा बोल के जो मासूमा होती है वो मिशू का हाथ पकड़ती है और कैंटीन से बाहर लेके चली जाती है। जो मिशू होती है वो मासूमा की तरफ ही देख रही होती है और जो मासूमा होती है मुझको क्लास में लेके जाती है, दोनों अपनी अपनी जगह पे बैठ जाती है। मिशू तो पहले कुछ नहीं बोलती है, वो फिर कुछ देर बाद मासूमा का फेस देखती है तो वो काफ़ी रेड हो चुका होता है और मासूमा का जो फेस होता है वो रोने वाला हो जाता है। और जो मिशू होती है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या हो गया, क्यों तुम इतना गुस्सा कर रही हो। फिर जो मासूमा होती है बोलती क्यों ना करूँ, क्या 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 तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हें जेलसी फील करवाने की वजह से उसके साथ ही जिसको मैं देखना पसंद नहीं करती थी तुम्हारी वजह से मैं वो मेरा फ़ायदा उठा रही थी, लेकिन नहीं, आई थिंक मुझे तो लगता है कि तुम भी मुझे प्यार नहीं करती हो। तुम मेरी गलती यार, छोड़ो यार, दवा करो। ऐसा बोल के जो मासूम होती है वो रोने लग जाती है। वो मन में यही, उसके अब मन में ये आ गया होता है कि यार इसको कितना जेलसी मतलब करवाने की कोशिश की मैंने, मतलब उस लड़की को मतलब मौका दिया तो इसने को भी कोई रिएक्ट नहीं किया, बस नाराज़ होती थी फिर सही हो जाती थी। मतलब उसको तो हमारी मासूमा को ऐसा लगने लग गया था कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं जिसके पास मर्जी जाऊँ। और मासूमा एक तरफ से टूट चुकी होती है, इसको अब ये माइंड में बैठ चुका होता है कि यार ये तुमसे प्यार नहीं करती है, तुम इससे प्यार करती हो। फिर ऐसे ही जो मासूमा होती है वो काफ़ी देर तक रो रही होती है और जो अनिका होती है वो क्लास में आती है, देखती है तो जो मासूमा होती है वो क्लास में बैठ के रो रही होती है। अनिका उसके पास आती है और बोलती है कि मासूमा क्या हो गया यार, अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हर्ट हुआ तो आई एम सो सॉरी, प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर दो। जिस पे मासूमा ऊपर देखती है और बोलती, हाथ जोड़ती हुई बोलती मेरी माँ प्लीज़ प्लीज़ लीव मी अलोन, चली जाए यहाँ से। फिर जो अनिका होती बोलती यार बात तो बता क्या हुआ है, तू क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही है। वो बोलती यार प्लीज़ प्लीज़ तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, अभी यहाँ से चली जा, मुझे तुम्हारी किसी बात का आंसर नहीं देना है, प्लीज़ प्लीज़। फिर जो अनिका होती है वो जाती है अपनी सीट पे बैठ जाती है। हमारी मासूमा यहाँ रोए जा रही होती है लेकिन मिशू उससे कोई सवालात नहीं करती है, बस उसको देखती रहती है। और ऐसे ही थोड़ी देर में मैम भी आ चुकी होती है इनके, ऐसे ही लेक्चर पे लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं और थोड़ा कुछ ही टाइम में फिर इनकी छुट्टी हो जाती है। ये दोनों घर आ रही होती हैं और हमारी जो मासूमा होती है रोने की वजह से उसका जो हेडेक होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है। वो मतलब मिशू को भी नहीं बताती है, वो घर आती है और सीधा बेडरूम में चली जाती है, अपनी मम्मी से बात भी नहीं करती है। और उसकी जो मम्मी होती है बोलती है मासूमा बेटी क्या हो गया। वो बोलती है कि मम्मी प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं थोड़ा सोने जा रही हूँ। ऐसा बोल के वो रूम में जाती है और लेट जाती है और अपने फेस पे वो तकिया रख लेती है और उसके माइंड में यही आ रहा होता है कि यार मैं इसी वजह से प्यार करती हूँ, उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं जो एक्सेप्ट
मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं है। उसके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स कोई कुछ नहीं है। बस मेरी तरफ से ही जो है सो है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बस ये सोच के रोए जा रही होती है कि लड़की कभी मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पाएगी। और यहाँ जो हमारी मिशू होती है वो मतलब समझ चुकी होती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो ऐसा होता है ना कि उसके माइंड में भी एक गलत फहमी पैदा हो चुकी होती है। वो बोलती है कि यार अगर ये लड़की इसको चाहती है तो मैं इन दोनों के बीच में क्यों आऊँ। देखो ये मतलब कॉलेज में इतना हेल्प करती है इसकी, तो इसके लिए यही सही है, मैं साइड पे हो जाऊंगी, मैं इन दोनों के बीच में कभी नहीं आऊँगी। लेकिन गुस्सा उसको बहुत अच्छा था, जेलसी भी काफ़ी ज़्यादा फील होती थी, लेकिन वो इसे शोमेंट नहीं करवाना चाहती। लेकिन उसके दिल में भी हमारी मासूमा के लिए बेइंतहा प्यार होता है, लेकिन बस वो अपना प्यार को मन में दबाए रखती है। और यहाँ हमारी जो मासूमा होती है वो रोते रोते सो जाती है, और ऐसे ही वो कुछ टाइम तक सोती रहती है। उसकी आंखें भरी होती हैं आंसुओं से, और वो नींद में भी और मतलब रो ही रही होती है कि उसने तो बस ये मतलब जो हम लोग सोच के सोते हैं, नींद में भी वही आता है कि वो सपने में देखती है कि जो मिशू होती है वो उसको छोड़ के कहीं जा रही किसी और के साथ। वो बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ यार मुझे मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। और जो मिशू होती है वो रूम में आती देखती है तो ये रो रही होती है नींद में, और हमारी मिशू चाहती है उसके पास और बोलती है क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया मासूमा क्या हो गया। फिर जो मासूमा होती है वो एकदम डर के बैठ जाती है और देखती है तो मिशू होती है। वो फिर मिशू की तरफ देखती है और उसको फिर से वही बातें याद आने लग जाती। उसका मूड ऑफ हो चुका होता है। वो बोलते कि वो उससे मैं बोलती कि प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारे सहारे की कोई ज़रूरत नहीं, और मेरे पास आने की कोशिश मत क्या करो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, समझ गई ना तुम। मिशू बोलती कि यार तुमने सबके सामने बोला था कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और तुम मुझे फ्रेंड मानती है, तो तुम ऐसा क्यों कर रही है। मिशू बोलती कि प्लीज़ यार ऐसा मत करना। मासूमा बोलती है यार प्लीज़, तू मेरी फ्रेंड भी नहीं है, मैं पहले तुझे अपनी फ्रेंड समझती थी, लेकिन अभी तू मेरी फ्रेंड भी नहीं है, समझ गई ना। और आज के बाद मुझे इस तरह मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गई ना तू, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे झूठे दिखावे वाले लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं, समझ गई ना, जाओ यहाँ से। ऐसा बोल के मासूमा फिर उठती है, फिर वॉशरूम में जाती है, और उसका हेडेक में मतलब काफ़ी ज़्यादा उसका हेडेक और होते वो वॉशरूम में खड़ी होती है और अपना सर पकड़ी होती है, उसको चक्कर टाइप से आ रहे होते हैं। और ऐसे ही वो फिर अपने मुंह पे पानी फेंकती रहती है, फेंकते काफ़ी ज़्यादा वो मतलब फेस पे पानी फेंकती है, और ऐसे ही पानी उसकी आंखों में भी जार होते हैं, और पानी की वजह से उसकी जो आँखें होती है वो फुली रेड हो चुकी होती है और उसकी आंखें भी सूज चुकी होती है। लेकिन उसका जो अंदर का मन का गुस्सा होता है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ होता है। ऐसे ही हमारी जो मासूमा होती है उसको अब ये समझ आ चुकी होती है कि हमारी मिशू के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स कोई कुछ नहीं है, बस वो उसको एक फ्रेंड समझती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ हमारी जो मिशू होती है मतलब उसको हमारी मासूमा को देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके मन में भी बेचैनियाँ होती है, उसका इस तरह उसको देख के वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स बिल्कुल भी हमारी मासूमा को नहीं बताती है। ऐसे ही कुछ टाइम तक बस ये दोनों ऐसे ही रहती हैं, और हमारी जो मासूमा होती है उसने हर इंसान से बात करना ही बंद कर ली होती है। वो बहुत कम बोलती है, जहाँ हमारी मासूमा इतना ज़्यादा बोलती होती थी उतना ही वो अपनी मम्मी से पापा से भी बहुत ज़्यादा कम बात करती है। और एक दिन ऐसे ही जो हमारी मासूमा की मम्मी होती है वो मिशू के पास आती हैं और बोलते हैं बेटा ये मासूमा को क्या हो गए, कितने दिन हो गए, ये कुछ इसका जिसको क्या हुआ है, ये इतना बात करती थी आजकल ये बात ही नहीं करती है, और इसको मतलब इसका मूड भी काफ़ी ज़्यादा ऑफ रहता है। क्या हो गया बेटा, क्या कुछ हुआ है क्या। जिस पे मिशू एक गहरी सांस लेती हुई बोलती है हो मम्मी कुछ नहीं हुआ है, क्या होगा। मासूमा की मम्मी बोलती हैं बेटा पता नहीं क्यों मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, इतने दिन से मैं देख रही हूँ इसका जो रवैया है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, ये ना ठीक से बात करती है ना कि ठीक से खाती है ना, और कुछ जैसा क्यों कर रही है। जिस पे मिशू बोलती है कि मम्मी ये मेरे साथ भी बात नहीं करती है, पता नहीं इसको क्या हो गया, आप इससे पूछो ना, मुझे तो नहीं बताती है, मैं जब भी इसके पास जाती हूँ तो
कि मुझे डांट लेती है। जिस पे मासूमा की मम्मी काफ़ी अपसेट हो जाते हैं। वो बोलती है ठीक है मुझसे बात करती हुए ऐसा बोल के मासूमा की मम्मी रूम में जाती है, देखती है तो मासूमा स्टडी कर रही होती है। फिर जैसे ही मासूमा देखती है तो उसकी मम्मी आई हुई है, तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा क्या कर रही है। मासूमा बोलती है कुछ नहीं स्टडी कर रही हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी मम्मी बोलती है हाँ बेटा मुझे पता है तू स्टडी कर रही है, बट तुझे क्या हुआ है, तू ऐसा क्यों कर रही है। मासूमा बोलती है क्या मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं स्टडी कर रही हूँ। मासूमा की मम्मी बोलती है बेटा तुझे क्या हुआ है ना, तू सही से बात कर रही है ना, तू पहले जैसे क्यों नहीं रही, क्या हुआ है। मासूमा बोलती है क्या हुआ है मम्मी, कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे आपको पता है ना यहाँ की स्टडी काफ़ी ज़्यादा टफ है, तो इस वजह से स्टडी करती हूँ, मेहनत करनी है, आगे कुछ फ्यूचर में कुछ बनना है, आपको और पापा का नाम रोशन करना है, सो इस वजह से ही। उसकी मम्मी बोलती है बेटा इतना भी क्या स्टडी, पहले तो भी तो करती थी ना, अभी तुम ना आती हो ना मेरे पास सही से बैठती हो ना, कोई हंसी मजाक कुछ नहीं, बस अपने कॉलेज के कामों में बिजी हो। वो मासूमा बोलती है तो मम्मी अच्छी बात है ना, बहुत कम बच्चे होते हैं जो पढ़ाई पे ध्यान देते। आप तो शुक्र मनाएं कि आपके बोलने से पहले ही आपकी बच्ची ऐसे स्टडी करी। उसकी जो मम्मी है वो उसको और बातें करने ही वाली होती है कि मासूमा बोलती है मम्मी प्लीज़ अभी मुझे कुछ नहीं बात करनी है, मैं स्टडी कर रही हूँ, मुझे काम करने हैं, ओके अभी आप प्लीज़ यहाँ से जाओ। उसकी बोलती बेटा बट मिशू भी तो है ना, वो तो इतनी स्टडी नहीं करती, बट तू तो कुछ ज़्यादा ही करती है। वो बोलती है कि मम्मी मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं करती है, बट मैं कर रही हूँ ना, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, आप जाओ यहाँ से। वो अपनी मम्मी को भी रूम से निकाल देती है। उसकी मम्मी जैसे ही बाहर आती है तो मैं उनका फेस देखती हूँ, बोलती है कि क्या हो गया मम्मी। वो बोलती है कि बेटा देखना इसको क्या हो गया, मुझे बोले को तो अब जाओ यहाँ से, मैं स्टडी कर रही हूँ, इसको क्या हुआ है बेटा, मुझे पता नहीं क्यों इतनी घबराहट सी हो रही है, लड़की को क्या हो गया है। जिस पे मिशू बोलती है कि डोंट वरी मम्मी ये ठीक हो जाएगी। फिर जो मासूमा की मम्मी होती है वो अपने रूम में चली जाती है। यहाँ पे जो मिशू होती है वो बोलती है कि मुझे पता है ये सब क्यों कर रही है, मुझे ही मेरी वजह से ये परेशान हुई है और मुझे ही इसको ठीक करना पड़ेगा। एक गहरी सांस लेती है और मिशू बेडरूम में जाती है और जैसे ही जाती है देखती है तो मासूमा स्टडी कर रही होती है। मिशू जाती है उसके पास बैठ जाती है और मासूमा जैसे ही देखती है मिशू उसके बेड पे बैठे, मासूमा उसकी तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती, फिर से स्टडी करने लग जाती है। मासूमा उसकी जो कॉपी होती है वो बंद करके अपने पास रख लेती है और जैसे ही मासूमा ये देखती है तो उसकी कॉपी उसने ले ली थी। मासूमा बोलते क्या है, अब तुम यहाँ पे क्यों आई हो, अगर मम्मी की तरह कोई भाषण देना तो प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मिशू बोलते कि यार क्या हो गया, तू ऐसा क्यों कर रही है। मासूमा बोलते क्यों कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, तुमसे मतलब। जिस पे मिशू बोलती कि यार मतलब क्या, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, कि तुम अपनी फ्रेंड से क्या बातें नहीं शेयर कर सकती हो। वो बोलती कि फ्रेंड, मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, समझ गई ना, और मुझे किसी से बात शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे इंटरेस्ट है, मैं खुद की बातें खुद के साथ और सब कुछ मैं खुद करती हूँ। अभी कुछ बोलना है, ये करना है तो प्लीज़ अपनी जगह पे जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। जो मिशू होती है उसको गुस्सा आने लग जाता है, वो गुस्से में हमारी मासूमा को पकड़ती है और उसको बेड पे लेटाती है और खुद उसके ऊपर आती है और बोलती क्या हो गया है तुम्हें, क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों कर रही हो तुम ऐसा। जो मासूमा होती है बोलते मुझे छोड़ो, मैं बोल रही हूँ ना मेरे ऊपर से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मिशू बोलता क्या करोगी तुम, बताओ मुझे क्या करोगी। मासूमा बोलते मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रही हूँ हट जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मिशू बोलती अच्छा जो करना है कर लो, और हाँ मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, तुम क्यों इस तरह कर रही हो। तुम्हारी वजह से मम्मी परेशान है, पता है मैं उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती हूँ, आज वो रो रही थी तुम्हारी वजह से कि मेरी बेटी को क्या हुआ है, बताओ तुम्हें क्या हुआ है। हमारी जो मासूमा होती है वो एक तिरछी सी स्माइल करते बोलते तुम्हें नहीं पता है कि मुझे क्या हुआ है, बस अभी ये अपना अच्छेपन वाला मार्क्स हटाओ और मेरे ऊपर से हटो,
नहीं तो मैं गिरा दूँगी तुम्हें। मिशू बोलती है अच्छा गिराना चाहती हो तो गिरा दो, कोई मसला नहीं है। हमारी जो मासूमा होती है वो मिशू को पुश करती है, लेकिन मासूमा जो होती है वो उसको दिखा नहीं दे पाती, क्योंकि हमारी मिशू ने काफ़ी टाइटली पकड़ा होता है, इस वजह से वो उसको पुश नहीं कर पा रही होती है। और हमारी जो मिशू होती है उसके फेस की तरफ देख रही होती है और उसकी आंखों में देखती है, और ऐसे ही देखते देखते दोनों की आंखों मतलब एक दूसरे की आंखों में खो सी जाती है। और ऐसे ही हमारी जो मासूमा होती है वो भी हमारी मिशू की आंखों में देखने लग जाती है, और देखते देखते दोनों का एक आई कांटेक्ट हो जाता है। और ऐसे ही हमारी जो मासूमा होती है उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, नॉन स्टॉप उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। और जो हमारी मिशू होती है वो जैसे ही ये चीज़ देखती है तो वो उसके आंसू पोंछती है और बोलती कि क्या हो गया तुम्हें, तुम क्यों ऐसा कर रही हो, क्या तुम मुझे बताओगी। जिस पे हमारी जो मासूमा है वो गहरी सांस लेती है, अपने आंसू पोंछती है, बोलती प्लीज़ मेरे ऊपर से हटो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मिशू बिना सोचे बिना समझे उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही हमारी मिशू हमारी मासूमा के लिप्स पे किस करती है तो मासूमा जहाँ की होती है वो वहीं पे टैक्सी जाती है और वो कुछ मोमेंट नहीं करती है। और कुछ देर तक हमारी जो मिशू होती है वो मासूमा के लिप्स पे ऐसे ही नॉन स्टिक किस करना स्टार्ट कर देती है। कुछ देर किस करने के बाद हमारी जो मिशू होती है वो पीछे हट जाती है और खड़ी हो जाती है और बोलती है आई नो तुम मेरी वजह से परेशान थी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, आई नो तुम मुझसे प्यार करती हो, और मैं इस वजह से नहीं बताना चाहती थी कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, करती हूँ और करती रहूँगी। मैं बस ये चाहती हूँ कि कल के दिन मम्मी पापा में हमारी वजह से कोई झगड़ा मत बने। अगर मम्मी पापा को हमारा रिश्ता पसंद नहीं आया तो आप लोग यहाँ से चले गए तो मैं अकेली रह जाऊँगी। इस वजह से मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मुझे बोलना ही पड़ा। जितना प्यार तुम मुझसे करती हो ना उससे कहीं दुगना मैं तुमसे करती हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हें नहीं पता है तड़पती तुम थी लेकिन दर्द मुझे होता था। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह करोगी और मुझे कुछ होगा नहीं, और मुझे तो ये लग रहा है कि तुमने ये ठान लिया था कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। हम दोनों एक रूम में तो रहते थे, एक छत के नीचे तो रहते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि मैं इस रूम में अकेली हूँ और तुम्हें लगता था कि तुम इस रूम में अकेली हो। हाँ, मैं आज खुल के बोलती हूँ आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अभी तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, और मम्मी को भी मेरे साथ नहीं देख सकती हूँ। मुझे बस एक चीज़ का डर है कि तुम लोग यहाँ से दूर ना चले जाओ। जब मम्मी पापा को हमारे रिश्ते के बारे में पता चले तो वो कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए। मुझे तो इस चीज़ का डर है। मुझे अभी फैमिली मिली है और मैं आप लोगों को नहीं खो सकती हूँ, मैं क्या करूँ। फिर जो मिशू मासूमा होती है वो खड़ी हो जाती है और एकदम मिशू के पास आती है और उसको टाइटली हग कर लेती है। उसको रोने लग जाती है, फूट के रोने लग जाती है। मासूमा उसको रोने देती है, उसको दिलासा देती है और बोलती है कि प्लीज़ ऐसा मत रो। फिर जो मासूम होती है वो पीछे हटती है और मिशू को मारने लग जाती है। ऐसे उसके चेस्ट पे मार रही होती है, थप्पड़ मार रही होती है, उसके फेस पे काफ़ी ज़्यादा थप्पड़ मार देती है, 10 से 20 वो उसके फेस पे थप्पड़ मार देती है और बोलती है क्यों क्या तुमने, क्यों मुझे इतना तड़पाया, तुम्हारी वजह से मेरा क्या हाल हुआ। तुम देख के भी अनदेखा कर रही थी, तुम देख के भी मुझे इग्नोर कर रही थी, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी, क्या तुम मुझे पता होगी। फिर जो मिशू होती है वो कुछ नहीं बोलती, मासूमा उसको काफ़ी ज़्यादा मारती, उसके गाल पे थप्पड़ मारती, उसको मारती काफ़ी ज़्यादा। बट हमारी मिशू कुछ नहीं बोलती है। फिर से हमारी जो मासूमा होती है वो फिर उसके फेस को पकड़ती है और उसके फेस पे किस करती है। सबसे पहले उसके फोरहेड पे, फिर उसके गाल पे, ऐसे उसके पूरे फेस पे किसेस करने लग जाती है और फिर उसके लिप्स पे किसेस करने लग जाती है। और इस बार हमारे जो
मासूमा होती है वो मिशू के लिप्स पे बाइट करने लग जाती है। हमारी मिशू को काफ़ी पेन हो रहा होता है, उसको दूर करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मासूमा बिल्कुल भी दूर हटने का नाम नहीं ले रही होती। वो और ज़्यादा उसके क्लोज आ रही होती है और उसको नॉन स्टॉप किस किए जा रहे होते हैं। और ऐसे ही हमारी जो मासूमा होती है उसकी शर्ट के बटन ओपन करने ही वाली होती है कि मिशू रोक लेती है और बोलती है नहीं, इससे ज़्यादा अभी नहीं, ये जो करी हो इतना ही काफ़ी अभी के लिए। फिर जो हमारी मासूमा होती है उसको हक करके खड़ी रहती है और उसको बहुत टाइटली हक किया होते हैं। मिशू स्माइल करते बोलती है क्या तुमने इतना टाइटली हक किया जैसे मैं अभी भाग के जा रही हूँ। जिस पे हमारी मासूमा बोलती है कि क्या पता चली जाओ फिर से मुझे अकेला छोड़ के, तो फिर मैं क्या करूँगी तुम्हारे बिना। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो ऐसा बोलती है, ये दोनों ऐसे ही रूम में हक करके खड़े हो जाते हैं। हमारी जो मासूमा होती है वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे हाथ से खाना खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या तुम मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओगी। जिससे मिशू स्माइल करते हुए बोलती है ठीक है तुम यहीं पे रुको, मैं लेके आती हूँ। फिर जो मिशू होते हैं वो बाहर जाने वाली होती है कि मासूमा उसका हाथ पकड़ते अपनी तरफ खींचती है और फिर से उसको हक कर लेती है और बोलती है कि प्लीज़ मत जाओ ना मुझे ऐसे छोड़ के। फिर जो मिशू होती है बोलती है कि पागल तुम नहीं बोले कि तुम्हें भूख लगी, तुम्हारे लिए खाना लेने जा रहे हो और कहीं नहीं जा रहे हो। मासूमा बोलते नहीं मुझे नहीं खाना खाना है, अब तुम मेरे पास रहो, छोड़ो नहीं खाना खाती हो। फिर जो हमारी मिशू होती है बोलती है जान। जैसे ही हमारी मासूमा मिशू के मुंह से जान सुनती है तो वो बोलती है क्या, फिर से बोलो। जिस पे हमारी मिशू स्माइल करती बोलती है हाँ मेरी जान क्या हुआ। ये सुन के हमारी जो मासूमा होती है उसको और टाइटली हग कर लेती, बोलती थैंक यू सो मच जान, वाह आप ही मेरी जान हो, मेरी दुनिया हो, मेरी ज़िंदगी हो, मेरा सब कुछ हो आप। ऐसा बोल के उसको हक कर लेती है और जो मिशू होती है वो भी उसको हक करती है। ऐसे ही इन दोनों के बीच में काफ़ी रोमांटिक सा सीन चलता रहता है और कुछ देर तो बस दोनों ऐसे ही आपस में लगे रहते हैं। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो बोलती है कि भूख भी लगी है, क्या करूँ। मिशू बोलती है आप यहाँ पे रुको, मैं खाना डाल के लेके आती हूँ, ओके। फिर जो हमारी मासूमा होती है बोलती है ठीक है जल्दी आना। फिर जो मिशू होती है वो जाती है बाहर, देखती है तो उसकी मम्मी अभी तक बरामदे में बैठी होती है परेशान होके। मिशू जैसे ही जाके देखती है तो वो जाते हैं, बोलते हैं मम्मी क्या हो गया। उसकी मम्मी बोलती है कि देखो ना मेरी बेटी को क्या हो गया यार, वो बात भी नहीं करती है मुझसे। जिस पे हमारी मिशू बोलती है ठीक है मम्मी क्यों नहीं करती, अभी उसका मूड ऑफ सही हो गया, आप जाओ उससे बात करो, वो आपको रूम में बुला रही है। जिस पे उसकी मम्मी बोलती है बेटा क्या सच में। वो बोलती है हाँ मम्मी सच में, आप जाओ तो सही। फिर जो मासूमा की मम्मी होती है वो बोलती है ठीक है बेटा मैं जाती हूँ। ऐसा बोल के मासूमा की जो मम्मी होती है वो रूम में चली जाती है और यहाँ हमारी जो मिशू होती है वो किचन में जाती है, खाना गर्म करती है और एक प्लेट में डालती है और डाल के ऐसे ही लेके आ जाती है। यहाँ पे जो हमारी मासूमा की मम्मी होती है वो मासूमा के साथ बात करती है और मासूमा बोलती है मम्मी आई एम सो सॉरी कि मैंने आपके साथ इतना रूड बिहेवियर किया, सॉरी मम्मी, वो मुझे गुस्सा आया हुआ था इस वजह से ही, सॉरी मम्मी मुझे माफ़ कर देना। जिस पे हमारी मिशू बोलती है मम्मी इसको माफ़ नहीं, इसको थप्पड़ लगाओ, इसको थप्पड़ पड़ना चाहिए, आप वाली डांट पड़नी चाहिए, आप तो डांटती नहीं हो इसको, जब तक इसको डांट नहीं पड़ती ना तब तक ये लड़की सुधरती नहीं है। जिस पर उसकी मम्मी बोलती है हाँ बेटा ये तूने एकदम सही बोला, जब तक इसको 2 दिन थप्पड़ ना लगे ना ये कहाँ सुधरने वाली है। मासूमा जो होती है मम्मी को आकर के बोलती है मम्मी आप मुझे मारोगे, मैं छोटी सी तो नन्ही सी आपकी बेटी हूँ, घर में सबसे छोटी तो मैं हूँ ना, मुझे मारोगे। मिशू बोलते मम्मी देखो तो सही यार इसके नखरे नौटंकियाँ देखो। ये लोग ऐसे ही मस्ती करने लग जाते हैं। बोलते ठीक है ये मैं खाना लेके आ गई हूँ और आज मैं अपने हाथों से मम्मी को और तुम्हें खाना खिलाऊंगी। फिर जो मासूम होती बोलते वाह ठीक है खिलाओ, सच भाई बहुत भूख लगी है मम्मी। उसकी मम्मी बोलती अच्छा आज भूख लगी है, पहले तो खाना जब देती थी तो तुम नखरे करती थी, मैंने तो उन्हें बोला मैं अपने हाथ से खिला दी, नहीं बोलती नहीं मेरे साथ हाथ है मैं खा लूँगी, आज क्या हो गया।
तो मासूम बोलते हाँ मम्मी छोड़ो उन बातों को, मुझे वो बातें रिपीट नहीं करनी। उसकी मम्मी बोलती हाँ हाँ बेटा बातें रिपीट नहीं करनी, जब खुद की बारी आती है तो ऐसे ही बोलती हो, तुमने मुझे बहुत 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 सताया, तुम बहुत गंदी बच्ची हो मेरी। फिर जो मासूम होते बोलते मम्मी बस कर दो यार, कान पकड़ के सो रही। फिर जो मिशू होते बोलते ठीक है चलो खाना खाते हैं। ऐसा बोल के जो हमारी मिशू होती है वो पहले मम्मी को खाना खिलाती है, फिर हमारी मासूमा को एक एक लुकमा दोनों को खिला रही होती है। और जो मम्मी होते हैं वो फिर मतलब ये तीनों लोग एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं बड़े ही प्यार से। और ऊपर से आ जाते हैं हमारी मासूमा के डैड। मासूमा के डैड जैसे ही घर में आते देखते हैं तो मतलब बरामदे में कुछ नहीं होते, वो बोलते नहीं हूँ, वो सोचते कि ज़रूर ये लड़कियां रूम में ही होंगी। वो पहले मतलब अपनी वाइफ के रूम में जाते हैं, वहाँ पे अपना बैग वगैरह छोड़ते हैं, थोड़ा कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं और फिर चले जाते हैं मासूम और मिशू के रूम में। जैसे ही जाते हैं देखते हैं तो ये तीनों माएँ बेटे मतलब बैठे होते हैं और मतलब हंस रही होती है। उसके डैड बोलते हैं अच्छा भाई तीनों माँ बेटी यहाँ पे हंस रही हैं और इनको ये पता नहीं है कि हमारा एक बाप भी है जो हमें मिस कर रहा है, लेकिन मेरी बच्ची और मेरी बीवी को तो मेरा कोई ध्यान ही नहीं है, मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। जो मासूमा होती है वो जैसे ही अपने डैड को देखती है वो उठती है और अपने डैड को जाके हक करती बोलती है डैड आप आगे यार, आपको तो हम बहुत मिस करते हैं। उसके डैड बोलते हैं हाँ दिख रहा है मुझे कितना मिस करते हो तुम लोग, मुझे एक कॉल तक नहीं करते हो तुम लोग। फिर जिस पे मासूमा बोलती है डैड आप तो आपने तो इतना ऐसे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया कि वहाँ की स्टडी इतनी टफ है पापा, मैं आपको क्या बताऊँ यार। उसके डैड बोलते हैं अच्छा जी ठीक है बेटा आप लोग स्टडी करो सही से ओके ना, और मेरे दोनों बच्चों के नंबर अच्छे आने चाहिए समझ के ना, दोनों के A+ आने चाहिए। और मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरी दोनों बच्चे हैं वो हर क्लास में A+ नंबर लेके आना चाहिए। कल के दिन मुझे फ़ख्र से मैं कह सकूं कि ये मेरी बच्चियां टॉपर जो हमेशा से टॉप करती हुई आई हैं। जिस पे मिशू बोलती है हाँ पापा जैसा आप बोलें वैसे ही होगा, हम आप जैसा आप बोलेंगे बस आपकी दुआ चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी दुआ और आपका प्यार। उसके डैड आते हैं बैठ जाते हैं, चारों लोग बैठ के बातें करने लग जाते हैं। फिर जो मासूमा होती है वो बोलती है ठीक है डैड आप भी थक चुके हो, आप भी इतने दिन के बाद घर आए हो, आप भी जाओ आराम करो, हम दोनों थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। जैसे ही मासूमा ऐसे बोलती तो मिशू इसको तरफ देखती है घूर के, और जो मासूमा होती है वो फिर अपनी आंखें चुराती हुई बोलती कि मम्मी क्या हो गया। उसकी मम्मी बोलती हाँ बेटा तूने सही बोला है, हम लोग जाते हैं रूम में, तुम दोनों स्टडी कर लो ओके ना। ऐसा बोल के जो मासूमा की मम्मी पापा होते हैं वो दोनों चले जाते हैं अपने रूम में। यहाँ जो हमारी मासूमा मैडम होती हैं वो सबसे पहले जाती हैं रूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया और फिर आते हैं। मिशू बोलते हैं क्या तुमने ऐसा क्यों बोला मम्मी पापा को, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या। जिस पे मासूम बोलते क्या शर्म यार, हम स्टडी करेंगे और थोड़ा सा भी समझी। जिस पे मासूम मिशू बोलती अच्छा स्टडी तो करेंगे लेकिन किया तो एक थप्पड़ लगेगा, चुपचाप होकर स्टडी करो। क्यों तुमने मम्मी पापा को भेजा यार, इतना अच्छा लग रहा था उनके साथ बात करते, पापा कितने दिन के बाद आए हैं। मासूमा बोलती है हाँ मेरी जान, बस पापा तो घर में ही हैं, क्या हम लोग थोड़ा सा चुम्मा चाटी कर सकते हैं। मिशू बोलती है ये थप्पड़ देखा है ना, अभी पापा ने क्या बोला है, मुझे मेरी दोनों बच्चियों के A+ नंबर चाहिए, और A+ नंबर लेके आने के लिए तुम्हें पता है ना कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अभी कोई बकवास की तो एक थप्पड़ लगा दूँगी तुम्हें, फिर मैं नहीं सोचूंगी तो तुम कौन हो। फिर जो मिशू होती है वो ऐसा बोलते हैं, मुझे बोलते तुम मुझे थप्पड़ लगाओगी। वो बोलते हैं हाँ जी थप्पड़ लगाऊंगी, और ऐसा लगाऊंगी ना दिमाग ठिकाने में आ जाएगा, चलो स्टडी करो। यहाँ ये दोनों मस्ती करते करते फिर स्टडी करने लग जाते हैं। ऐसे ही दोनों स्टडी कर रहे थे, करते करते रात हो जाती है और ऐसे ही एक लोग खाना वगैरह खाते और सो जाते हैं। हमारी दोनों स्वीट सी जो लड़कियां होती हैं, अब इन दोनों ने बोला जब कॉलेज आती हैं तो हमारी जो मासूमा होती है बोलती है कि जान मेरी बात सुनो ना। वो बोलती है हाँ क्या हो गया। देखिए मम्मी को बोलते हैं कि हम लोग
ये इलादा नहीं, हम लोग एक बेड लेते हैं और हम दोनों एक बेड पे सोया करेंगे। ऐसे अलग अलग मुझे अच्छा नहीं लगता है यार। जो हमारे मिशू होते हैं उसकी तरफ देखते बोलते नहीं यही अच्छे हैं और मुझे दूसरा बेड नहीं चाहिए और ना ही मुझे तुम्हारे साथ सोना है, इलादा इलादा सो रहे वही बहुत है। मासूमा बोले प्लीज़ यार मुझे तुम्हें हक करके सोने की बहुत मन करती है ना यार प्लीज़। वो बोलती अच्छा प्लीज़ कोई नहीं चलो कॉलेज आके, ऐसा बोल के वो क्लास में पहुंच जाते और हमारी जो मासूमा होती है उसकी तरफ मुंह बनाते बोलते प्लीज़ यहाँ मान जाओ ना। मिशू उसकी तरफ गुस्से से बोलती मैं एक बात समझ नहीं आती है तुम्हें, चुप होके बैठ जाओ कोई आ जाएगा। यहाँ जो अनिका होती है वो जैसे ही इन दोनों को आज इस तरह बात करते हुए देखती तो अनिका को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि मिशू तुमने मुझसे मेरी ये जान छीनी है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें नहीं पता है कि तुमने क्या किया है। मतलब वो अनिका जो होती है वो सारा ब्लेम हमारी मिशू पे लगा देती है कि मिशू की वजह से जो मासूमा है वो उससे दूर हुई है। और अब जो अनिका होती है वो बोलती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। ऐसे ही इन लोगों का लेक्चर होता रहते हैं और फिर इन लोगों की ब्रेक हो जाती है। और ब्रेक टाइम में जो अनिका होती है वो कैंटीन में बैठी होती है। उसकी गैंग की लड़कियों का आज उसने सबको बुलाया होता है, मतलब 15-20 लड़कियां होती हैं। और वो अनिका बोलती है कि मुझे तुम लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है और हाँ अगर तुम लोगों ने मेरा काम सही से कर लिया तो जो तुम लोग बोलोगी मैं वही करूँगी, जितना पैसा चाहिए मैं दूँगी, जैसा तुम लोग बोलो। तो उसकी जो गैंग की लड़की होती बोलती यार है क्या बात है बताना तो सही, फिर हम करेंगे वो काम। वो बोलते कि मेरी जो फ्रेंड बनी थी याद होगी तुम्हें, उसकी एक फ्रेंड बोलती हाँ वही मासूमा। बोलती हाँ उसके साथ वाली जो लड़की है उसकी फ्रेंड, किसी तरह उसको छोड़ना नहीं है, उसको इतना टॉर्चर करना है कि वो मेरी मासूमा के पास भी नहीं दिखना चाहिए। अगर तुम लोगों ने ये काम कर लिया तो तुम लोगों को मुंह बोली कीमत दी जाएगी। जिसमें उसकी फ्रेंड बोलती अच्छा इतना सा काम, ये काम तो हमारा चुटकियों का है, लेकिन प्रिंसिपल और मैम लोगों को तुम्हें संभालना पड़ेगा। और हाँ हम इसको उसी रूम में लेके जाएंगे जहाँ ये वाला रूम किसी को नहीं पता है ना, ठीक है ना। और हाँ वहाँ पे कोई आना नहीं चाहिए, जस्ट 1 घंटा ही बहुत है। हम इसको ऐसा सीधा करेंगे ना तो ये अपनी लाइफ में याद रखेगी। ये लोग ऐसे ही हमारी जो मिशू होती है उसको नुकसान पहुंचाने का सोच रही होती है। अनिका ने ठान रखी होती है कि ये हमारी मिशू को नहीं छोड़ेगी। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अगले वाला पार्ट हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ 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 शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट करना भी मत भूलें। ओके बाय बाय।